हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सारण के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। सर, क्या आपने आरोप लगाए हैं डॉक्टर रोहिणी आचार्य पर? कल आपने शिकायत की थी, क्या पूरा मामला है? देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी जितने प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन दायर किया था उनको सबको वैलिड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसे तथ्य उठाए हैं और उस तथ्यों को रिकॉर्ड पर ला करके प्रॉपरली वकीलों ने तैयार करके रिटर्निंग ऑफिसर को दिया है। लेकिन स्वाभाविक तौर से इस छोटे से समय में उसका जांच पड़ताल तो हो नहीं सकता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उस पर अपनी सहमति दे दी और किसी के कैंडिडेचर पर लेकिन अब हमने कागजी डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया है और कभी भी उस पर चुनौती हम हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वैसी नौबत आएगी। वो तभी होगी जब कोई चुनाव जीतने की संभावना हो। यहाँ तो मुझे लगता है कि वैसी नौबत नहीं आएगी और छपरा का परिणाम प्रत्यक्ष है और मुझे लगता है कि फिर से देश में एक बार लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मजबूती से देखना चाहते हैं। आपने कहा कई मामलों में केस भी दर्ज आप लोगों ने कराया, क्या मामला है? देखिए, कई सारे केस दर्ज हुए, हमने नहीं कराया, कुछ तो प्रशासन ने स्वयं कराया है। और ये ऐसा क्यों है कि जहां भी केस दर्ज हो रहा है चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का, वो सब प्रमुख रूप से राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ है। और चाहे वो मारपीट की घटना हो, चाहे बयानबाजी हो, चाहे प्रचार गाड़ी पर हमला हो, तो सभी जगह जो गिरफ्तार हुए हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के। तो हम तो गर्व करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि हमारा आचरण ठीक रहता है, हमारा चुनावी व्यवहार ठीक रहता है। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल का तांडव फिर से एक बार छपरा में शुरू हो गया है, तो रोहिणी जी का चेहरा नहीं दिख रहा है, लालू प्रसाद जी का वो खौफनाक चेहरा दिख रहा है जो बिहार की जनता ने पहले देखा है। क्या आपको लगता है सर कि लगातार आप सवाल उठा रहे हैं, उधर से उन लोगों के द्वारा भी ये कहा जा रहा है, आज रोहिणी ने ट्वीट करके ये बोला है कि प्रजाति तंत्र में क्या बोलते हैं, लड़ना है तो सामने से लड़ो, पीठ पीछे से नहीं लड़ो, इस तरह की बातें कही जा रही है बार बार। अब हम लोग ट्विटर से तो चुनाव लड़ते नहीं है और लालू जी भी कई दिनों से ट्विटर पे लगातार आप पे हमले किए जा रहे हैं। अब ट्विटर से चुनाव, तो ट्विटर वोट थोड़ी ना देगा, वोट जनता देगी कि ट्विटर देगा? तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बहुत दम है। हमारे वोटर ट्विटर से वोट मिलेगा, तो ट्विटर पर आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी लिखते रहिए, लेकिन जनता को ट्विटर से बहुत मतलब नहीं है। जनता धरती पर काम करने वाले व्यक्ति को ही चुनती है। सर, मुखौटे की बात आपने की, अपितु मोदी जी के मुखौटे के नाम पर वोट मांगने की बात आपको कही जा रही है रोहिणी आचार्य के द्वारा। हम तो कभी नहीं कहे कि हम मुखौटा नहीं, लेकिन हम तो ऐसे व्यक्ति के मुखौटा हैं जिस पर पूरा देश कायल। और अगर हम प्रधानमंत्री के मुखौटा है तो हम तो गर्व से कहते हैं मुखौटा है। तो आपको क्यों घबराहट होती है कहने में कि हम लालू यादव के मुखौटा है? हमें तो गर्व होता है देश के प्रधानमंत्री, मुझे मुखौटा कहिए, मुझे उनका सेवक कहिए, प्रधान सेवक का छोटा सेवक कहिए, हमको तो कोई डर नहीं लगता है। हम सब तो हैं ही हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं या कैंडिडेट है, उनको अपने जिस मुखौटे को लेके घूम रही उसके बारे में बोलने से डर क्यों लगता है? ये तो बड़ा सवाल है ना। भ्रामक प्रचार और प्रोपेगेंडा फैलाने की बात विरोधी आप क्या कर रहे हैं? हम प्रचार और भ्रामक पता नहीं कौन सी बात कह रहे हैं। हम तो समाज जो आपने सवाल उठाया उस पे और उन्होंने ट्वीट जो किया उसमें कहा कि भ्रामक और प्रोपेगेंडा इनके द्वारा फैलाया जा रहा है। अब वो कागज में हार के डर से बौखला गए। अब वो तो समय ही बताएगा। बौखलाना तो चुनाव के परिणाम के बाद होता है ना, उसके पहले क्यों बुलाएंगे? तो परिणाम दिखे हैं और मुझे लगता है कि एक परिस्थितियां राष्ट्रीय जनता दल के बहुत विपरीत है धरती पर। राजीव प्रताप रूढ़ी का धूप में चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? देखिए, धूप है, कड़ी धूप है 42, लेकिन उसके लिए संकट है जो 10-15 दिन पहले आया हो। हम तो यही रहते हैं, पिछले 30 साल से धूप में घूम रहे हैं। जो पहली बार घूम रहा हो, संकट उसके लिए है, मेरे लिए नहीं। तो ये हमारे साथ राजीव प्रताप रूढ़ी हैं जिन्होंने बताया कि बौखलाहट नहीं है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। 4 जून को तय होगा कि जनता जनादेश किसे देती है। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज, छपरा, सारण, बिहार।